वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें पाई के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो व्हाट इज पाई? जब हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर है, तो वहां पे पाई क्या होता है एग्जैक्टली या हम बोले तो उसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 कहाँ से आई? तो पाई इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायामीटर। तो बेसिकली हम जब भी कोई एक सर्कुलर बॉडी बनाते हैं, सर्कुलर शेप बनाते हैं, तो वहां पर जो उसका सरकमफ्रेंस निकलता है और जो डायामीटर का रेशियो निकलता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22/7 है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यहाँ पर अपॉन में आना चाहिए। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, हम लोग जब पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, अगर मैं उस 22/7 को छोड़ भी दूं तो हमें उसकी डेफिनेशन पता है कि वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। तो अगर सरकमफ्रेंस नॉर्मली अगर हम एक लेंथ निकालते हैं तो वो रैशनल होती है, और ऐसे ही डायमीटर भी निकालते हैं तो वो भी रैशनल होता है। तो एक रैशनल नंबर के दूसरे रैशनल नंबर के साथ जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इरेशनल कैसे आ रहा है? तो क्या हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्या पाई इरेशनल होता है या नहीं होता है? तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपका बेसिक नॉलेज अबाउट मैथ्स बढ़ाता है। मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इवन इन फ्यूचर क्लासेस वेन एवर यू विल बी यूजिंग पाई, तो आपको पता तो हो कि एटलीस्ट पाई है क्या, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोग जब भी सरकमफ्रेंस या डायमीटर को मेजर करते हैं तो वी मेजर इट यूजिंग अ स्केल। अब स्केल के ऊपर जो इतनी वैल्यूज होती है वो या तो 1 सेंटीमीटर के, 1 मिलीमीटर के मैक्सिमम वो आपको डिफरेंशिएशन दिखा रही होती है। तो हमें उसके आगे कितने पॉइंट्स हैं वो हमें पता नहीं लगता। तो हमें नहीं पता कि वेदर जो हमारा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वो रिपीटिंग है या फिर वो नहीं है। तो कहने का मतलब, जब हम स्केल से मेजर कर रहे होते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलती है जो कि एक डेसिमल प्लेस तक मिलती है, जबकि हमें पता है कि डेसिमल प्लेसेस कैन गो लॉन्ग टू इन्फिनिटी ऑल्सो। तो जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। दैट मीन्स हम गारंटेडली नहीं बोल सकते कि वेदर जो सरकमफ्रेंस हमने मेजर करा है यूजिंग द स्केल या डायमीटर हमने मेजर करा है यूजिंग द स्केल, वो एक रैशनल नंबर था भी कि इरेशनल नंबर था। सो दैट इज वाई जो रेशियो आता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का वो फिक्स्ड रहता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। उस एग्जैक्ट वैल्यू ना मिलने के कारण हम नहीं बता सकते कि वो सरकमफ्रेंस या डायमीटर रैशनल था या फिर इरेशनल था। क्लियर है? तो यही चीज हमें रैशनल से लैंग्वेज के अंदर लिखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर इज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। So basically, when we measure the circumference and diameter of the required circle using a scale, we get an approximate value, which is represented as a rational number. We do not get the exact value due to which we cannot say whether
the circumference and the diameter are rational or not. So pi is approximately equal to 22/7 और जो 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आती है विच इज 3.144857 एंड सो ऑन। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो थ्योरी क्वेश्चन था बेसिकली मैथ्स के अंदर जिसकी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, जिसको आपको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना है कि एग्जैक्टली आपकी पाई की वैल्यू होती क्या है। ये आपके बेसिक कंसेप्ट की बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।